है। ठीक यही जो एनडीए की कहानी है, एक तरफ हुंकार भरेंगे दिल्ली में एनडीए एकजुट है और दूसरी तरफ सेंध हमारी नीतीश कुमार के वोट बैंक पर, उनकी जमीन पर होगी। ठीक ऐसे ही राहुल गांधी भी लगातार बिहार पहुंचते दिखेंगे, दलितों को एकजुट करते दिखेंगे, अपना वोट बैंक बढ़ाते दिखेंगे। यही है ना डॉक्टर अजय उपाध्याय? भाई सबको सत्ता, सबको कुर्सी की चाह है। गरिमा जी पहली बात है कि हम लोगों का जो उद्देश्य है जय बापू जय भीम के तहत पूरे देश में, सिर्फ बिहार में नहीं, सभी जगह हम जा रहे हैं। राहुल गांधी जी सभी जगह जा रहे हैं, लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं और संविधान के सिद्धांतों की रक्षा कैसे हो और कैसे धर्मनिरपेक्षता बचे, समानता कैसे स्थापित हो, न्याय का शासन कैसे हो, ये एक बृहद मुद्दा हमारा है। महात्मा गांधी के विचारों को भी और भीमराव अंबेडकर साहब के सपनों को भी हम साकार करने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। जहां पहली बात, दूसरी बात, बिहार की यदि बात आप कर रही हैं तो निश्चित तौर पे बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार जी की सरकार के कारण अभी पिछले कुछ दिनों में लगातार हत्या, लूटमार और डकैती का चल रहा है, अपहरण चल रहा है, जिस तरह लगातार यहाँ पे शराब माफियाओं का राज चल रहा है, जंगल राज सरेआम सब जगह अपराधें बढ़ गई हैं, उसके लिए हम सब मिलकर के जो हमारे विपक्षी साथी हैं वो सब मिलकर के हम एक साथ हैं। ये सब 2024 के बाद हुआ, जब आपके साथ आ जाते हैं नीतीश कुमार तो सब चंगासी सब बढ़िया हो जाता है। 2024 में इधर एनडीए में शामिल हो गए, बिहार की जमीन खिसक गई तो करप्ट हो गए नीतीश कुमार जी। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि वो करप्ट पहले नहीं थे और अब हो गए या आगे नहीं होंगे। बात करप्शन का नहीं, करप्शन तो न्यायालय तय करता है, लेकिन शासन पे व्यवस्था, जिस सुशासन की वो बात करते रहे हैं, सच्चाई है कि पिछले कुछ दिनों में उसके डेटा हैं, हम नहीं कह रहे हैं। जहां तक बात एनडीए की अभी चर्चा कर रहे थे हमारे साथी, दोनों प्रवक्ताओं से आपने पूछा और आपके दर्शक गरिमा जी ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के सुन रहे थे। वो चाह रहे थे कि ये लोग कम से कम एक दूसरे की प्रशंसा करेंगे। एक ने सिंधे मॉडल को दिखाया, सुशील सिन्हा ने, कि जहां जिस तरह वहां हुआ उसी तरह यहां हो जाएगा, और दूसरे ने, अनुप्रिया जी ने क्या कहा कि भाई मोदी जी आज हैं तो 400 पार का नारा उनका फेल, ये तो हमारे नीतीश जी के सहारे वो चल रहे हैं। तो जब एक दूसरे को दिखाने की इस तरह की तरकीब हो रही है चुनाव के पहले, तो ये मानकर चलिए कि अंदर में अब सब सहज नहीं है। भाजपा जो नीति अपनाती है, पहले बहलाना, फुसलाना, फिर अपनाना और उसके बाद उस व्यक्ति की और उस पार्टी की राजनीतिक पूंजी को खा जाना, नीतीश कुमार के साथ भी वही करने का प्रयास हो रहा है। आपने देखा पिछले चुनाव में अलायंस में थे वही जो है रामविलास पासवान जी के लड़के और चिराग जी और एलजेपी, क्या हाल हुआ, नीतीश जी को की पूंजी को खा गए लोग। फिर इस बार वही कुछ नए सिरे से, ये कुर्मी चेतना रैली की जो बात आपने की है, अभी एकता रैली की बात, तो आपने ठीक कहा। ये मंटू जी कौन है? ये पहले समता पार्टी में नीतीश कुमार की पूंजी खा गए अजय उपाध्याय। अगर एनडीए में उनकी पूंजी पर कब्जा हो गया, अगर इधर आते हैं तो क्या कांग्रेस सहमत होगी इस अलायंस से? फर्ज कीजिए भाई दिल्ली में 2 बार आए प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात नहीं हो पाई, प्रदेश प्रवक्ता कह रहे थे कि मोदी से मिलेंगे, मुलाकात नहीं हुई। आज शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, अपने 2 एग्जीक्यूटिव्स को, रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया। सहमत हैं आप नीतीश कुमार की आमद से? देखिए, छोटा सा जवाब दीजिए ना। सच्चाई ये है गरिमा जी, बिहार में अभी जिस तरह से उन्होंने सरकार चलाई, पिछले बार जो पलट कर गए, इतना वो पलट चुके हैं कि अब उन पर भरोसा ईमानदारी से किसी को नहीं है। और हम लोगों का जो मामला है, कांग्रेस पार्टी अपना महागठबंधन बना करके हम लोग फील्ड में है। नीतीश कुमार जी आएंगे नहीं आएंगे, इससे अब मेरा और कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। नीतीश कुमार जी जहां है बेचारे वहीं सेफ और सुरक्षित रह जाए, सेफ और सुरक्षित वहीं रहे, स्वस्थ रहे और राजनीतिक तौर पे वो अपने वजूद को किसी तरह बचा ले, जमीन और जमीर दोनों बच जाए उनकी, इसी पर संकट भाजपा ने लगा रखा है।